न की अता तो तात न बंदगी मैंने, गुजार दी तेरी चौखट पे जिंदगी मैंने। और जो जिंदगी सुकून से गुजर न सकती थी, जो जिंदगी सुकून से गुजर न सकती थी, तेरे करम के सहारे गुजार दी मैंने। सुभान अल्लाह। और बकाई हुस्न तखय्युल के ज़ौक़ रंगी से, हरीम नास की दुनिया संवार दी मैंने। हज़रात, आज इस गांव में बसिलसिले जश्न सरकार से न वैसे करनी आपकी और हमारी सबकी शिरकत हो रही है। रब कायनात अपने हबीब के सबके में सरकार से न वैसे करनी के वसीले से हमारी आपकी सबकी इस हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूलियत का दर्जा अता फरमाए। अज़ीज़म हाफिज़ शकील की मेहनत और मशक्क़त, उनकी लगन और आप तमामी हज़रात की मोहब्बत, इन सब को कबूल फरमाते हुए आपको बेहतर अजर अता फरमाए। अभी आप इस मेंबर रसूल से अल्लाह और अल्लाह के रसूल का जिक्र, नाते रसूल, तकरीरें समाअत फरमा रहे हैं। रब कायनात अपने हबीब के सदक़े में हमको और आपको सबको इन उलमाए किराम के, हुफ़ाज़ के, कुर्रा की, शोरा की बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मैं भी थोड़ी देर के लिए हाजिर आ गया और अभी आपको एक बेहतरीन तकरीर हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शेर मोहम्मद साहब से लखनऊ से समाअत फरमानी है। चूँकि मेरी मसरूफियत से आप सभी वाकिफ़ हैं, मैं एक एक दिन में 3-3 4-4 जगह प्रोग्राम करता हूँ। आज भी मैं चौथी जगह आया। सुभान अल्लाह। मेरे लिए बड़ी दिक्कत है रुक पाना, मेरी मजबूरी भी है, लेकिन थोड़ी ही देर से ही ये बज़्म, दुनिया की तमाम महफिलें एक तरफ और ये महफिल एक तरफ, इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ए साहबा, जब कभी तुमको मौका मिला करे जन्नत की क्यारी के हिस्से में बैठ जाया करो। साहबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, हर जगह कहाँ जन्नत की क्यारी का हिस्सा है? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि माँ बाप की सोहबत में बैठो, वो जन्नत की क्यारी का हिस्सा है। अभी आपने मौलाना असुल कादरी साहब से माँ की अजमत पे बड़ी बातें समाअत फरमाई जी। लेकिन जो बच्चे अपने माँ बाप के फरमाबरदार नहीं हैं, उनमें कहीं ना कहीं हमारी तरबियत और हमारी परवरिश में भी कमी है। और कैसे कमी है उसको मैं अभी आपको बताऊंगा। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि माँ बाप की सोहबत में बैठो, वो जन्नत की क्यारी का हिस्सा है। साहबा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, जिनके माँ बाप हयात ना हो वो कहाँ जाए? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि उनकी कब्रों पे जाके बैठो, वो जन्नत की क्यारी का हिस्सा है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर। फिर मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि जहां मेरे रब का और मेरा तस्करा होता है, वहां बैठो, वो जन्नत की क्यारी का हिस्सा है। बेशक। तो आप जिस महफिल में बैठे हुए हो, ये जन्नत की क्यारी का हिस्सा है। और उस जन्नत की क्यारी के हिस्से में जब बैठ करके अल्लाह और अल्लाह के रसूल का जिक्र सुनते हो, तो उससे हमारी आपकी दुनिया भी संवरती है और आखिरत भी बनती है। बेशक।
तो ये महफिल बड़ी मेहनत और मशक्क़तों के साथ सजाई रचाई बसाई गई। अब इसका नाम सरकार सैयदना वैसे करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नामे नामी से। आपको पता है कि सरकार सैयदना वैसे करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कभी बज़ाहिर आका को नहीं देखा था और आका ने कभी उनको नहीं देखा था, लेकिन मकाम इतना बुलंद, इतना बाला कि मेरे आका खुद मालिको मुख्तार बेशक और इरशाद फरमाते हैं कि ऐ उमर, ऐ अली, ये पैरहन मेरे आशिक उवैस को देना, उनसे कहना कि इसको पहन करके मेरी उम्मत की मग़फ़िरत की दुआ मांगो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मकाम सरकार सैयदना वैसे करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का है। आप तमाम नौजवान यहाँ पे बैठे हैं जिन्होंने शब बरात पर उनकी फातिहा कराई। जी बेशक। जो नौजवान अपने माँ बाप के फर्माबरदार नहीं है उनको ये फातिहा कराने का हक भी नहीं, इसको बहुत साफ समझ, इसलिए कि सरकार सैयदना वैसे करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वालिदा मोहतरमा नाबीना थी। जितनी बार भी सरकार सैयदना वैसे करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नियत करते थे कि मैं मदीने पाक जाऊंगा आका की बारगाह में, घर से निकलते थे, जहन में सवाल आता था कि मेरी माँ नाबीना है, उनको किसी चीज की जरूरत पड़ गई, उनको कोई हाजत हो गई और अगर वो गिर गई, उनको ठोकर लग गई, उनको चोट लग गई, तो कल मैं अपने रसूल की बारगाह में, अपने रब की बारगाह में क्या जवाब दूंगा। बेशक वो सरकार सैयदना वैसे करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात पाक है जिनके नामे नामी से ये जलसा मंसूब है। अब आपसे कहा गया दुरूद शरीफ पढ़ो। दुरूद शरीफ में होता ये है कि स्टेज की तरफ से तो बहुत तेज आवाज आती है, लेकिन पब्लिक की तरफ से गुन्न से एक आवाज होती है, उसके बाद खत्म हो जाती है। जैसे कभी कभी शहद की मक्खी होती है, वो बुन करके निकल जाती है, उसी तरीके से अवाम की तरफ से उसकी वापसी होती है। आपसे कहा गया कि दुरूद शरीफ पढ़ो। कुछ लोग आगे बैठे बड़े समझदार, मुंह हिला काम खत्म। कुछ लोगों ने गुन्न किया, बात खत्म। स्टेज वाले बेचारे जोर जोर से पढ़ दिया। कितने बदनसीब हैं वो लोग जिनको दुरूद शरीफ का मौका मिले पढ़ने का और पढ़ ना पाए। अल्लाह अल्लाह। आप सोचते होंगे कि हमको बड़ा दुरूद शरीफ आता नहीं है तो हम कैसे पढ़ें। कितना रहम करने वाला हमारी मुस्तफा की जात पाक, सुभान अल्लाह। बेशक कितना गफूरुर रहीम हमारा रब। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि तुमको कुछ ना आए तो सिर्फ सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पढ़ लिया करो, वो भी दुरूद शरीफ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना तो आप कह ही सकते हो, जरा एक बार जोर से पढ़ करके बताओ, सिर्फ सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पढ़ लो, ये दुरूद शरीफ। फजीलत क्या है, बरकत क्या है। अबू जहल से हर मोमिन वाकिफ, हर वक्त ये सोचता था कि सरकार की शान में कोई भी मौका मिले तो हम गुस्ताखी करें। वो भी नबी और आले नबी दोनों की शान में गुस्ताखियां किया करें। एक दिन एक फकीर पहुंचा, अबू जहल जो कि सबसे रईस आदमी था जी। एक साहिल ने अपनी सदा लगाई कि आप यहाँ के सबसे रईस आदमी हैं, आप हमारी मदद फरमा दें। अबू जहल ने निगाह उठा करके देखा तो देखता क्या है कि मौलाए कायनात के जाते पाक अपने घर के दरवाजे पर खड़ी है। फौरन उसके दिल में ख्याल आया कि मौलाए कायनात फातिह खैबर हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम कौन है, शेर खुदा है, मुश्किल कुशा हैं, तरीकत के ताजदार हैं, फातिह खैबर हैं, खातून जन्नत के शौहर हैं, हसन और हुसैन और मोहसिन के वालिद हैं, और चौथे खलीफा हैं। वो मौलाए कायनात जिनकी विलादत खाने काबा में हुई,
लेकिन बज़ाहिर जिंदगी बड़ी गुर्बत में थे। अबू जहल ने सोचा कि क्यों ना इस फकीर को अली के दरवाजे पर भेजा जाए, वहां से कुछ मिलेगा नहीं, जब ये लौटेगा तो हमको मजाक उड़ाने का मौका मिलेगा। अबू जहल ने कहा कि ऐ फकीर, तुमको यहाँ का रास्ता किसी ने गलत बताया है, यहाँ के सबसे मालदार अली, उनके दरवाजे पर जाओ। उसने इशारा किया मौलाए कायनात की तरफ। वो फकीर मौलाए कायनात की तरफ गया। मौलाए कायनात से उसने अपनी सदा बताई। मौलाए कायनात इरशाद फरमाते हैं कि तुमको यहाँ किसने भेजा? उसने अबू जहल की तरफ इशारा किया। मौला मुस्कुराते हैं, इरशाद फरमाते हैं कि अपना सीधा हाथ आगे बढ़ाओ। आपने पढ़ा और पढ़ करके उसके हाथ पे दम किया और उसकी मुट्ठी को बंद कर दिया और कहा कि अभी जब तुम लौटोगे तो वो तुमसे पूछेगा कि वहां पर क्या मिला, तब तुम ये मुट्ठी खोल देना। वो फकीर बड़े चक्कर में पड़ गया कि हम तो अपनी मदद के लिए आए थे, वहां से इधर भेज दिए गए, इधर से उधर भेजे जा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उसका यकीन था, वो वहां से चल दिया, अबू जहल के पास पहुंचा। अबू जहल ने कहा कि तुम्हारे हाथ में क्या है? उसने हाथ खोला तो उसमें एक चमकता हुआ मोती नजर आया। अबू जहल ने उस मोती को उठाया, अपने एक साथी को दिया और कहा जाओ इसको जौहरी बाजार में बेच करके आओ। जौहरी बाजार में वो साथी गया, काफी देर के बाद लौट करके आया। उसने कहा कि अबू जहल ये मोती बिक नहीं सकता है। कहा क्यों नहीं बिक सकता है? कहा सारे जौहरी बाजार के लोगों ने इकट्ठा होकर के ये कहा है कि पूरे जौहरी बाजार की कीमत भी अगर इकट्ठा करके इस मोती की कीमत दी जाएगी तो भी इससे कीमत अदा नहीं की जा सकती। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अबू जहल ने सोचा कि मौला की बज़ाहिर जिंदगी तो बड़ी गुर्बत की है, बड़ी परेशानियों की है, अली के पास इतना कीमती मोती आया कहां से? जरूर कहीं अमानत में खयानत की है, चलो उनसे पूछा जाए। अबू जहल मौलाए कायनात के दरवाजे पर पहुंचता है, सवाल करता है कि ए अली, तुमको इतना कीमती मोती मिला कहां से? मेरे मौला इरशाद फरमाते हैं कि ए अबू जहल, जिनकी शान में तू हर वक्त तौहीन किया करता है, जिनके शान में तू गुस्ताखियां किया करता है, सिर्फ उनके नाम की ये बरकत है। मैंने इस शख्स के हाथ में सिर्फ दुरूद शरीफ पढ़ करके दम कर दिया था, उसकी बरकत से ये मोती पैदा हो गया। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, शेख मोहम्मद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक कुर्सी हज़रत मोहतरम खतीब बाकमाल वाजी श्री मकाल आलिम नौजवान हज़रत अल्लामा मौलाना शेर मोहम्मद साहिबुल्लाह वारसी, जो सरज़मीन लखनऊ से चलकर आपके दयारे मोहब्बत में जलवागर हो चुके हैं। तो ये दुरूद शरीफ की बरकत, और हम आप मुनमुना के रह जाते हैं। फिर मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि जो सच्चे दिल के साथ मेरा उम्मती दुरूद शरीफ पढ़ता है, मैं उसके इतना नजदीक होता हूं जैसे दोनों उंगलियां। आज हमारी कौम कहां जा रही है? जिस कौम को ना तो कलमा पढ़ने का शौक, ना दुरूद शरीफ पढ़ने का शौक, और उसके बाद हम नाबू से रिसालत की जंग लड़ रहे हैं। ये कितना अजीब इत्तेफाक है। अगर हमारे आका का सच्चा उम्मती सिर्फ मेरे नबी के दुरूद शरीफ पर, मेरे नबी की सुन्नतों पर अमल करने लगे तो कहीं किसी से कोई मामला ही नहीं रह जाए, किसी की कोई हिम्मत ही नहीं है जो कहीं कोई उंगली रख दे। ये हमारी कमियां हैं कि हमने सुन्नत मुस्तफ़ा को छोड़ा, हमने शरीयत मुस्तफ़ा को छोड़ा। आज हमारा हाल ये है कि चंद मुसलमान ऐसे हैं जो शराब पीते हुए भी नजर आते हैं, चंद मुसलमान ऐसे हैं जो जुआ खेलते हुए भी नजर आते हैं। लेकिन इनमें एक चीज भी है कि जो चंद मुसलमान शराब पीते हैं, चंद मुसलमान जुआ खेलते हैं, वो छुप करके करते हैं कि कहीं कोई हमारा बड़ा हमको ना देख ले। लेकिन एक हराम काम ऐसा है जिसमें वो किसी से नहीं छुपते हैं, वो शादियों में डीजे पर नाचना है। जितना बड़ा मुजरिम शराब पीने वाला है, जितना बड़ा मुजरिम जुआ खेलने वाला है, उतना ही बड़ा मुजरिम डीजे पर नाचने वाला भी है। इसलिए कि मजहब इस्लाम में इसको हराम करार दिया गया है। और उस हराम काम में
जो करता है वो भी उसमें शामिल है और जो उसमें शरीक रहता है वो भी उसमें मुजरिम है, वो भी उसको सजा मिलने वाली है। इसलिए इन हराम कामों से तौबा करो। और उसमें अभी आपके सामने बात रखी गई कि बहू नालायक आ गई। आप खुद सोचो, आप शादी करते हो सुन्नत मुस्तफा के नाम पर, शुरुआत करते हो हराम काम से और उसके बाद ये उम्मीद रखते हो कि हमारे रिश्ते में मजबूतियां रहें, हमारे रिश्तेदारियां पाए तकमील तक पहुंचे। कैसे पहुंचेंगे? आप खुद फैसला करो। जब आपका बच्चा डीजे पर नाच रहा था तो जो शराब और जुए में जिसकी हिम्मत नहीं थी कि वो छुप करके करता था, वो डीजे पर इसलिए सामने नाचता है कि उन्हीं जिनसे वो लोग डरते थे वही लोग उन पर रुपया निछावर किया करते हैं। बाप कहता है कि हमारा लड़का बहुत अच्छा नाचता था, हमें नहीं मालूम। चचा कहता है हमारा भतीजा इतना अच्छा नाचता था, हम नहीं जानते थे। बड़ा भाई कहता है कि हमारा भाई इतना अच्छा नाचता था, हम नहीं जानते हैं। तो जब तुमने उसी जगह पर उसको एक झापड़ा मारा होता और कहते कि बेटा जिस मजहब में हम जिंदगी गुजारते हैं उसमें इसको हराम करार दिया गया है, तो वो बेटा ये जानता कि जिस दिन में हम जिंदगी गुजार रहे हैं उसमें बाप जन्नत का दरवाजा है, माँ के पैर से जन्नत हुआ करती है। तो कमियां तो हमारी आपकी, हम किसी दूसरे पर क्यों तोहमत देते, क्यों इल्जाम लगाते हैं? मेरे भाई, अर्ज करने का मकसद ये है कि अपने आप को पहचानो। तुमको रब ने बेहतरीन मखलूक बना करके पैदा किया, लेकिन आज तुम अपने अमल से बदतरीन साबित हो गए। इस बदतरीन से अगर निकलना है तो अपने आप को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करना होगा, शरीयत मुस्तफ़ा की पाबंदी करनी होगी, तमाम बुराइयों से खुद भी बचना होगा, दूसरों को भी बचाना होगा। जब इस अमल के साथ जिंदगी गुजारोगे तो आपके लिए बेहतर रास्ता बनेगा, आपकी दुनिया भी कामयाब होगी, आपकी आखिरत भी बन जाएगी। मैं कोई मुकर्रिर नहीं, मैं तो अपने शेख शुमाली हिंद के अजीब रूहानी पेशवा आकाई व मौलाई मुर्शदी व हबीबी हुजूर हजरत सैयद शाह अलहाज मोहम्मद मशहूदुल्लाह उर्फ अब्दुल अलीम साहब क़िबला बकाई आसिमनी सुम्मा सफीपुरी रिजवान बानी दारुल उलूम यतीम खाना सफिया कस्बा कन्नई गंजला गोंडा और उनके जानशीन लख्ते जिगर नूर नज़र हुजूर हजरत सैयद शाह अलहाज मोहम्मद शाहिदुल्लाह उर्फ सैयद अलीम साहब क़िबला बकाई गोंडवी सुम्मा सफीपुरी रिजवान की बारगाह से लेकर के ताजदार सफ़ीपुर शरीफ सरकार मखदूम शाह सफ़ी शाह विलायत सफ़ीपुर रिजवान की बारगाह तक का एक अदना सा खाक का जर्रा हूँ और दाउलूम यतीम खाना सफिया का अदना सा खादिम हूँ। आपके बीच में वो बात करने की कोशिश करता हूँ जिसको समाज में देखता हूँ। जब सामने नजर आती है कोई बात तो बड़ी तकलीफ होती है कि हम किस मजहब में हैं, कौन सी किसके हम उम्मती हैं। आज हम ये सब भूल चुके हैं, आज बुराइयां हमारी सेवा बन चुकी हैं। आप सबसे सिर्फ इतनी गुजारिश है कि आप सरकार से न तो वैसे करनी का जश्न कर रहे हो तो उनकी बारगाह में ये दुआ मांगो कि जैसे उनका इश्क था उनके कदमे नाज के धूल के सदक़े में अदना सा जर्रा हमको भी मिल जाए अपने नबी से मोहब्बत करने का, तो यकीन जानिए कि आपकी दुनिया और आखिरत दोनों कामयाब हो जाएगी। यही चंद ज़रूरी बातें थी जो करने के लिए हाजिर आया था। चूंकि वक्त भी तेजी से गुजर रहा है और मुझको जाना भी है। कल दारुल उलूम यतीम खाना सफिया में फातिहा का एहतमाम है, उसमें भी शिरकत करनी है। और परसों लखनऊ की सरजमीन पर एक बहुत बड़ी बारगाह है सरकार हाजी हरमैन शरीफैन सरकारी लखनऊ, जो मुरीद और खलीफा हैं सरकार जलालुद्दीन जहानिया जहानी गश्त, उनका उर्स पाक मेडिकल कॉलेज के अंदर गांधी वार्ड से पहले आस्थाना है। उनका उर्स पाक परसों से शुरू है। 23, 24, 25 मार्च को उर्स होगा। 24 मार्च 20 शाबान असल दिन है। जो लोग उस दौरान लखनऊ में रहें वो ज़रूर उसमें शिरकत फरमाएं। मैं भी गुलाम की हैसियत से वहाँ हाजिर रहूँगा। जो लोग वहाँ आएंगे वहाँ मुलाकात होगी। ज़िंदगी बखैर रही तो फिर किसी मौके पर मुलाकात होगी। लेकिन आखिर में सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अपनी ज़िंदगी को एक बेहतर ज़िंदगी बनाइए, बुराइयों से बचिए, अच्छाइयों की राह पर चलिए, एक बनिए नेक बनिए। अभी आपको बहुत शानदार तकरीर समाअत फरमानी है। मेरी तो काफ़ी दिनों के बाद आज मुलाकात हुई, लगभग करके 4-5 साल के बाद मुलाकात हुई। चूँकि इनकी भी मसरूफियत हो हमारी भी मसरूफियत बस दूर दूर से हो जाती है।
बहरहाल अल्लाह ने जो वक्त दिया है, जो सांसें बख्शी हैं, वो किसी भी काम में ले ले, ये उसका एहसान है, उसकी रहीमी है। अगर कोई भी अमल हम लोगों का उसकी बारगाह में कबूल हो गया तो हम लोगों के लिए रास्ता आसान हो गया। इसी कोशिश के लिए घूमता रहता हूँ। वो गफूर रहीम है, वो हमारी तौबा को कबूल करने वाला है। अगर हमसे कोई गलती हो, हम अपने रब की बारगाह में तौबा करें कि ए परवरदिगार, हम तेरे खताकार बंदे हैं, तो हमारी तौबा को कबूल फरमा ले, तो उससे तेरे हबीब का वास्ता मांगते हैं। ये तौबा करते रहना चाहिए। आजकल ये भी एक बड़ा मुश्किल काम हो गया कि हम किसी के कहने पे क्यों तौबा हो, वह हमसे कहा है कहें कि हम तौबा करें। अरे बंदा, दिन भर में अपने रब की बारगाह में 1,00,000 बार तौबा करे तो हमारा रब इतना मेहरबान है कि वो 1,00,000 बार हमारी खताओं को माफ करता है, बेशक हमारी तौबा को कबूल फरमाता है। तौबा करते रहना चाहिए। इन्हीं बातों के साथ मेरी बात खत्म। अस्सलाम वालेकुम।